हमने अपने जो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब हमारा जो टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर, मतलब क्षेत्र और साम्राज्य। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोल्स, तुगलक्स और मुगल्स इनकम्पास्ड मेनी रीजन। जो चोल, तुगलक और जो मुगल थे, इन्होंने बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। जो ये तुगलक, चोल और मुगल है, इन राज्यों के साथ में जो बहुत सारे राज्य आ जाते हैं। ए संस्कृत प्रशस्ति praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India. दिल्ली का एक सुल्तान था गियासुद्दीन बलबन। उसकी प्रशंसा में उसकी प्रेजिंग यानी होती प्रशंसा, उसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में लिखा था कि वह एक विशाल साम्राज्य का शासक था। मतलब वह उसका जो साम्राज्य था, एम्पायर था, वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल था। जो पूर्व में जो भी मतलब जब उस समय बंगाल से लेकर पश्चिम के जो अफगानिस्तान के गजनी था ना, वहाँ तक वह फैला हुआ था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies। इसके अलावा जो गौड़, आंध्र, केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो लोग थे, उनकी जो सेनाएं थी वो भी उसके आगे पलायन करने से डर जाती थी। मतलब उसके आगे जो क्षेत्र था उसमें जाने से डर जाती थी, दिल्ली सुल्तान की सल्तनत में जाने से डर जाती थी। जो ये गौड़, आंध्र, केरल, ये जो भी सल्तनत थी। हिस्टोरियंस regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of subcontinents। लेकिन जो इतिहासकार थे उनका ये मानना था कि जो भी उसके ऊपर जो भी एक किए जा रहे हैं, वह दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वह बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा शासक था। ये सब झूठ है, ये सही नहीं है। साथ ही वह ये भी बताने की कोशिश, मतलब ये चीज़ भी समझने की कोशिश में लगे हैं कि जो रूलर्स थे वह सब कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। मतलब उनका ये वो समझ में पहले तो उन्होंने बताया कि भाई जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो लिखा हुआ था गियासुद्दीन बलबन के बारे में, ये गलत है, वह कोई भी बड़े साम्राज्य का शासक नहीं था। दूसरा, वह ये चीज़ बताने में लगे हुए हैं कि जो उपमहाद्वीप है, जो ये शासक हैं, ये अलग अलग उपमहाद्वीपों में अपनी जगह क्यों बताते थे। भाई अलग अलग जगह पर ये क्यों बताते थे कि इनके वहाँ पर भी क्षेत्र है, वहाँ पर भी इनका राज्य था, वहाँ पर भी इनका शासन था। ऐसा ये बताने में, मतलब ये चीज़ें समझने में ये इतिहासकार लगे हुए हैं। लैंग्वेज एंड रीजन, भाषा और क्षेत्र। इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज। 1318 में जो पोइट है अमीर खुसरो ने एक बात पर गौर किया था, नोट किया था। देखो, ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, कि हमारे यहाँ भारत में या फिर अपने यहाँ क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इन साउथर्न कर्नाटक, मतलब जो साउथ कर्नाटक है वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं, सिंधी, लाहौरी और काश्मीरी और द्वार समुद्री। उसके अलावा तेलगानी कहाँ पे, इन आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा है, तेलगानी। गुजरी इन गुजरात, गुजरी भाषा कहाँ पे, गुजरात में। इसके अलावा महाबारी कहाँ पे, तमिलनाडु में। उसके अलावा गौड़ी बंगाल में, और अवधीपुर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वो ईस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर। इसके अलावा हिंदवी
हिंदवी कहाँ पे होगी? इन द एरिया अराउंड दिल्ली, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit, which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. इसके अलावा अमीर खुसरो ने ये भी एक्सप्लेन किया कि इन भाषाओं के अलावा एक भाषा और थी। वो लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत थी, जो हर किसी व्यक्ति में या हर विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। मतलब कोई एक कॉमन जगह पर या कहीं पर विशेष रूप से बोली नहीं जाती थी। वह केवल प्राचीन भाषा थी जिसे कौन बोलते थे? ब्राह्मण बोलते थे, और बाकी लोग तो उन्हें जानते, जो आम जनता होती थी, जो कॉमन पीपल्स होते थे, वो तो उस भाषा को जानते ही नहीं थे। उस भाषा को केवल कौन जानते थे? ब्राह्मण जानते थे। Make a list of the language mentioned by Amir Khusro. Prepare another list of the names of languages spoken today in the region he mentioned. Underline name that are similar and circle those that are different. यहाँ पर देखो अमीर खुसरो ने क्या कहा? अमीर खुसरो द्वारा जो भी ये लैंग्वेजेस है ये मेंशन की गई है, आप भी एक सूची बनाइए और बताइए कि उन क्षेत्रों में आज भी वह बोली बोली जाती है या कोई दूसरी बोली बोली जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोली वही रहती है पर उनके नाम क्या होते हैं? बदल जाते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं। इसलिए भी हमें लगता है कि ये भाषा दूसरी है, वह भाषा दूसरी थी, वह लैंग्वेज चेंज थी, ये लैंग्वेज चेंज है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। Did you notice that the name by which language are noun have changed over time? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भाषाएं हैं उन वो समय के साथ में क्या होते हैं? उनके नाम बदल दिए जाते हैं। अब आगे, by 700 many regions already possessed distinct geographical definition and their own language and culture characteristics। अब देखो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो 700 मतलब 700 ईस्वी में जो अलग अलग रीजन्स थे उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी, जोग्राफिकल जो स्थिति थी, वह तय हो चुकी थी, कंफर्म हो चुकी थी, और उनकी जो लैंग्वेजेस थी वो भी क्या थी? स्पष्ट हो गई थी। उनकी जो लैंग्वेजेस थी, उनके जो कल्चर थी, उनकी जो भाषाएं थी, वो भी क्या है? उनकी भी विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। आप इनके बारे में अधिक, आपको इनके बारे में जो और अधिक जानकारी है, जो नॉलेज है, वो कौन से चैप्टर में मिलेगी? 9। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेसिटीज़। ये जो रीजन्स हैं, इनके जो रूलर्स थे, राजवंश थे, जो रूलर्स थे, ये क्या करते थे? राजवंशों से जुड़ जाते थे। भाई ये जो अलग जो बड़े बड़े राजाओं से या शासकों से, डायनेसिटी से जुड़ जाते थे। देयर वाज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट भी होती थी, काफ़ी क्या होती थी? जो झड़प होती है या फिर किसी की नई बनना भी होती थी। Occasionally, dynasties like the Chols, Khaljis, Tughlaqs and Mughal were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions। अब देखो, जो कभी कभी ऐसा होता था कि जो ये चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे ये राजवंश डायनेसिटीज़ होती थी, ये क्या करते थे? अपने साम्राज्य को और बड़ा करने के लिए, और विशाल साम्राज्य को खड़ा करने के लिए चोल, खिलजी, तुगलक और मुग़ल कभी कभी बड़े बड़े साम्राज्य भी क्या कर लेते थे? खड़े कर लेते थे, बड़ी सफलतापूर्वक। Compare for example table 1 in chapter 3 and 4. What was the duration of rule of the Khilji and Mughal dynasties? एग्जाम्पल के लिए आप चैप्टर 3 और 4 की एक सारणी बनी है, उसकी तुलना कीजिए और उसकी एक तालिका बनानी है आपको, जिसमें खिलजी और मुग़ल वंश के शासक कितनी जो समय तक रहे, मतलब जो खिलजी और मुग़ल वंश के जो शासक थे वह कितने समय तक उन्होंने शासन किया था, ये आपको बताना है।
अब आगे, When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. 18th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर का पतन होना शुरू हुआ तब क्या हुआ, उसकी जो क्षेत्रीय सीमाएं थी वह क्या हुई, फिर से उभरने लगी। जो भी उसकी क्षेत्रीय सीमाएं थी, रीजनल स्टेट्स की जो भी क्षेत्र सीमाएं थी वह उभरने लगी। बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टरेड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। लेकिन जो वर्षों से चले आ रहे थे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। लेकिन जो वर्षों से जो उनका शासन चला आ रहा था उनमें उनकी जो प्रकृति थी, उनका जो प्रभाव था वो क्या था, बदल गया था। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them। अब क्या होने लगा, उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। मतलब जो वो शासन था, एक तो पहले क्या करते थे, जो मुग़ल एम्पायर है तो वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उस साम्राज्य के जो शासक होते थे वो क्या करते थे, अपने साम्राज्य में अलग अलग लोगों को रखते थे। लेकिन जब मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ तब क्या किया कि वह जो छोटे बड़े राज्य थे वह शासन मतलब खुद का स्वयं का शासन चलाने लगे, और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। और उनको अब जो शासन है वो कैसे मिला था, वो जब वो बड़ा साम्राज्य टूटने लगा तभी तो उन्हें वो शासन मिलने लगा। दिस वाज अपरेंट इन द emergence of many distinct and shared tradition in the realms of governance, the management of the economy, elite culture and language। इन बातों का पता हमें उस समय के जो भी ट्रेडिशंस हैं उनके द्वारा, और वहाँ की जो गवर्नेंस प्रशासन व्यवस्था थी या फिर इकोनॉमिक व्यवस्था थी, कल्चर्स था, वहाँ की भाषाएं थी, इनके द्वारा हमें पता चलता है। थ्रू द 1000 years between 700 and 1750 the character of the different region did not grow in isolation। 700 से लेकर 1750 के बीच में जो हज़ारों वर्षों का ये समय है, ये जो कई सालों का ये 1000 years का ये जो टाइम है, इनके बीच में जो उन क्षेत्रों के जो विभिन्न प्रकृति थी वह एक दूसरे से अलग नहीं थी, एक दूसरे से अलग होकर नहीं पनपी थी, एक साथ थी। These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without every quite losing their distinctiveness। देखो आगे, उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं ये बनी रही, मतलब ये जो है ये काफ़ी समय तक बनी रही, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है, इनका जो असर है, ये जो बड़ी ताकतें थी, जो बड़ी जो साम्राज्य थे, उन पे इनका जो असर है वो क्या हुआ, पड़ा था। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, तो इनका हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज हमने रीजन्स एंड एम्पायर्स के बारे में जाना।